हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं पंकज कुमार मिश्र आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। धर्म की आड़ जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित निबंध है, उसका द्वितीय भाग लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि धर्म में किस किस प्रकार से प्रपंच किया जा रहा है, किस किस प्रकार से पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मूर्ख लोगों की बुद्धि का फ़ायदा उठा करके उनकी बुद्धि में पर्दा डाल करके और उनको किस प्रकार से बरगलाते हैं, किस प्रकार से उनके मौके का फ़ायदा उठाते हैं, किस प्रकार से उनकी शक्ति और उत्साह का जो है दुरुपयोग करते हैं और उसका बेजा फ़ायदा उठाते हैं। और इस संदर्भ में किस प्रकार से जो धर्माचार्य हैं, मौलवी हैं, वो लोग भी आकर के और किस प्रकार से कार्य करते हैं, अब हम आगे की बात इस पाठ में पढ़ते हैं। तो हम लोग इस पाठ के आगे की बात पर चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, आपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। कौन सा भाग? जो हमने कल बताया था कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में जो धर्माचार्यों को जो सामने लाना पड़ गया था, तो धर्माचार्य जब आए तो उसका हमको आज फल क्या भोगना पड़ रहा है? देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया गया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि स्वाधीनता संग्राम के समय में मुसलमानों के जो धर्माचार्य थे, हिंदुओं के जो धर्माचार्य थे, उनको दूसरे रूप में उनको पेश किया गया और उन लोगों ने जो है जिस प्रकार की बातें की तो हिंदू और मुसलमान में विभेद हुआ, जिसकी वजह से हमारे देश में मजहबी पागलपन हुआ और प्रपंच हुए, उत्पात हुआ और देश में जो एकता का जो माहौल था वो किसी प्रकार से नहीं रहा। जबकि आपको पता है कि जब देश में हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम सब एक थे, लेकिन जहाँ पर धर्म आया और धर्म की हमने बातें करना प्रारंभ किया तो वहाँ पर एक मजहबी पागलपन हो गया। हम सिर्फ अपने धर्म के बारे में ही नहीं, मतलब धर्म का तो हम मर्म ही नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है आखिर में। हम केवल संकुचित विचारधारा में होकर कूप मंडूक होकर के आपस में झगड़ा करने लगे और ये जो मजहबी पागलपन है, ये जो प्रपंच था, ये हमारी जड़ें खोदने लगा, माने उसको समूल नष्ट करने लगा और इस प्रकार की कुरीतियाँ और इस प्रकार की जो है बातें सामने आईं। अब यहाँ पर हमारे जो लेखक महोदय हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए धर्म आखिर है क्या। तो उन्होंने यहाँ पे महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु उनकी बात ले उड़ने से के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है, उनके मानने से किसे ऐतराज हो सकता है। तो यहाँ पर लेखक महोदय ये बताना चाहते हैं कि गांधी जी बहुत धार्मिक थे, धर्म के बिना वो एक पग भी नहीं चलते थे, लेकिन उनके धर्म का मतलब क्या था? उनके धर्म का मतलब था उसमें उदार तत्व, उसमें महान तत्व हुआ करते थे जिसको मानने में किसी को ऐतराज न था। वो ये नहीं था कि वो हिंदू थे तो सिर्फ हिंदुओं के ही भला की बात सोचते थे, वो सबको लेकर के चलते थे, उदार थे उनके विचार। और आपने गांधी जी का वो गीत सुना होगा कि वैष्णव धर्म जो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो उनका धर्म का जो मूल मकसद था वो ये था कि वैष्णव वही हो सकता है, वैष्णव माने विष्णु की पूजा करने वाला हिंदू वही हो सकता है जो दूसरे की पीड़ा को समझे। अब यहाँ पर पीड़ा का मतलब सिर्फ हिंदू से नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्मावलंबी हो, वो दूसरे की हेल्प करे, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, उसके अंदर सहानुभूति, समानुभूति होना चाहिए, वही व्यक्ति धार्मिक है। तो इस प्रकार से जो व्यापक और उदार चरित्र जो था वो महात्मा जी के धर्म का तत्व था, उदार तत्व था और इसको किसी को भी मानने से ऐतराज नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे जो लेखक महोदय हैं वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए कुछ लोग धर्म को क्या समझते हैं कि आखिर धर्म क्या चीज़ है। वो सिर्फ धर्म इतना ही समझते हैं, जैसे वो कहते हैं आजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। वो कहते हैं
कि हम सुबह सुबह मस्जिदों में जाके अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घर में बैठ के शंख बजाते हैं, नाक दबा करके 1 घंटा पूजा करते हैं, ये तो धर्म नहीं है, ये तो आडंबर है। धर्म का असली मकसद क्या है? असली मतलब क्या है? शुद्ध आचरण। अगर आपका आचरण शुद्ध नहीं है और आपके अंदर सदाचार, अच्छे आचार विचार आपके नहीं हैं, तो ये जो है धर्म के स्पष्ट चिन्ह नहीं है। अगर आपके आचरण शुद्ध हैं, आपका आचार विचार शुद्ध है, ये जो 2 बातें हैं, तो यही धर्म के असली चिन्ह है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान किसको पसंद करते हैं, तो उन्होंने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। है तो जो व्यक्ति मन में, जिसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका आचरण शुद्ध है, वही जो है व्यक्ति धार्मिक है। वो भले चंदन ना लगाए, भले वो शंख ना बजाए, भले वो अजा ना करे, लेकिन अगर उसका मन, उसका चित्त अगर शुद्ध है, वही व्यक्ति धार्मिक है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे लेखक महोदय ये कहना चाहते हैं कि आप 2 घंटा पूजा करिए, पाठ करिए, भगवान को भोग लगाइए और यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, लेकिन अगर आप दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरे की आज़ादी को छीनते हैं, तो इस प्रकार का धर्म आपको जो है इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी को परेशान करें। तो पूजा कर लेने से, भगवान को रिश्वत दे देने से, भगवान को भोग लगा देने से भगवान आपको आज़ादी नहीं देता कि आप दूसरे को जो है परेशान करें, दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं। ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब ये है आपका शुद्ध आचरण हो, आप मन से निर्मल हों। ये है धर्म का असली मकसद, और यही मुझे लगता है इस पाठ का उद्देश्य भी है, आपको समझाने का मकसद भी है। आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। अब यहाँ पर ये कोई नहीं देखेगा कि आप कितने घंटे नमाज पढ़ते हैं, कितने घंटे पूजा करते हैं, कितने घंटे आप जो है गुरुद्वारे में समय बिताते हैं, ये नहीं देखा जाएगा। अब तो ये देखा जाएगा कि आप कितने भलमनसाहत हैं, आप कितने भलमानुस हैं। और यही जो कसौटी है, यही जो जाँच का जो हमारा तरीका है, यही जो पैमाना है कि आप कितने भलमनसाहत हैं, यही आपका आचरण शुद्ध, आपका आचरण कितना है, यही धर्म की कसौटी है। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। अगर आप सबका कल्याण चाहते हैं तो आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पात का कीचड़ उछाड़ने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छूट मिल गई है कि आप किसी की आज़ादी को रौंद डालेंगे पैरों तले और देश में उत्पात का कीचड़ उछालेंगे। कीचड़ उछालने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आरोप पत्र माने प्रत्यारोप करना। तो आपको इसकी आज़ादी नहीं मिलती है कि आपने घंटों पूजा कर लिया, आपने नमाज माने पढ़ लिया, आपने रोज़ा रख लिया, आपने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, तो आपको आज़ादी मिल गई कि आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आपके धर्म का पैमाना है आपका शुद्ध आचरण। ऐसे धार्मिक और दीनदान आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। अब यहाँ पर लेखक महोदय ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, गायत्री का मंत्र का जाप करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है और दूसरों को परेशान करता है और उत्पात मचाता है, सांप्रदायिक दंगा फैलाता है और कीचड़ उछालता है, आरोप प्रत्यारोप करता है, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाता है, तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति से अच्छा तो वो व्यक्ति अच्छा है जो लामजहब है, जिसका कोई मजहब ही नहीं है। ये एक उर्दू शब्द है लामजहब। मजहब माने धर्म, लामजहब माने बिना धर्म का। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं हम नहीं मानते किसी धर्म को। तो जो लोग नास्तिक हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जो लामजहब है, वो कहीं अच्छे हैं उन व्यक्तियों के अपेक्षा जो पूजा के नाम पर उत्पात मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं। तो उनसे अच्छे तो कहीं नास्तिक और लामजहब लोग अच्छे हैं जो भले किसी धर्म को नहीं मानते, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, लेकिन कम से कम दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए
उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। तो वो जो है एक तो दूसरे को परेशान नहीं करते, दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं। और जो मूर्ख हैं, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ जो निरक्षर लोग हैं, उनको अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको कम से कम उस्काते नहीं हैं, उनको जो है स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उनसे अच्छे वो लोग हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं कि जो लोग घंटों पूजा करते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनसे तो ज़्यादा उन लामजहब लोगों को, नास्तिक लोगों को ईश्वर अधिक प्यार करेगा जो दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अमन और चैन की कामना करते हैं देश में रहने के लिए। और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। ईश्वर उनको ज़्यादा प्यार करेगा, लामजहब लोगों को जो दूसरों को प्यार करते हैं, और उन लोगों को जो पवित्र नाम पर, ईश्वर के पवित्र नाम पर, चाहे राम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे और भी कोई हमारे धर्म के हमारे इष्ट देव हों, तो उनके नाम पर, वो जो पवित्र नाम है, उनके नाम पर अपवित्र जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको ईश्वर यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, मुझे आप मत मानो, मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरित्व कायम नहीं रहेगा। तुम मानो या ना मानो, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर रहूँगा, मैं परम सत्ता हूँ, मैं परम सत्ता रहूँगा। तुम मानो या ना मानो, तुम कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हो। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर को आप ये मत कहो कि आप ईश्वर को एहसान कर रहे हो और पूजा कर रहे हो, उसको रिश्वत दे रहे हो, रिश्वत के आधार पर पूरे देश को आप कुचल डालोगे, सांप्रदायिकता को फैलाओगे और देश को की अखंडता को चोट पहुँचाओगे। वो मत करो। आप ईश्वर के नाम पर अपवित्र काम मत करो। आपको केवल ये करो कि आप मनुष्य हो और मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। तो आप मनुष्य बनो, पशु मत बनो। आपने मैथिली शरण गुप्त की वो कविता पढ़ी है, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य वह वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही होता है जो दूसरे की मनुष्य की सहायता करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तो ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, तो आप मनुष्य बनो भाई। आपको मनुष्य बनना है, आप पशु मत बनो। पशु तो लड़ते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो और पशु बनना छोड़ो, मनुष्य बनो। और मनुष्य जो एक भटका हुआ देवता होता है, और जो देवता होता है, तो इसलिए आप पशुता को छोड़ दो और आप ईश्वरत्व को जो है प्राप्त करो। तो ये है, क्योंकि रामचरितमानस में एक बात और भी लिखी गई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुन ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का जो की जो योनि है, ये मनुष्य का जो शरीर है, बहुत ही मुश्किल से मिला है। इसलिए आप इसको व्यर्थ में मत गवाओ, लोगों को परेशान मत करो। आप पशु मत बनो, आप जो है मनुष्य बनो, और उस ईश्वर के नाम से, उस परम सत्ता के नाम से, उस पवित्र सत्ता के नाम पर आप जो है अपवित्र काम ना करो। तो यही था आपके धर्म की आड़ पाठ का मुख्य उद्देश्य, और यही आपको लेखक महोदय आपको बताना चाहते हैं। तो बच्चों, हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म हुआ, और अब हम इस पाठ में आए जो प्रश्न अभ्यास हैं और जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो शब्द बच्चों, नए शब्द जो आए हैं, मजहबी माने धर्म विशेष से मतलब रखने वाला, उकसाना माने भड़काना, प्रपंच माने छल धोखा, उदार माने महान और दयालु, भलमनसाहत माने सज्जनता सराफत, कसौटी माने परख जांच, लामजहब माने जिसका कोई धर्म ना हो या कि नास्तिक, रिश्वत माने घूस है, सदाचार माने अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। उसके बाद कुछ इसमें जो दो मुहावरे आए हैं, थोड़ा सा हम उसको चर्चा कर लेते हैं। जड़ उखाड़ना माने समूल नष्ट करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, असामाजिक तत्वों की जड़ें उखाड़ना जरूरी है। जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है, उनकी जड़ उखाड़ना बहुत जरूरी है। कीचड़ उछालना का मतलब होता है बदनाम करना, यानी आजकल जिसे देखो वही दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है। तो क्या करते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। आजकल जिसे देखो हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। तो ये मुहावरे हैं, और ये मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जो होते हैं वाक्य का एक अंश होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं, और वाक्यों में इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वाक्यों में चमत्कार आ जाए और वाक्य
सुनने में अच्छा लगे। इसको सीधा सीधा नहीं, तो इसको जो है इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चर्चा हम जब मुहावरे आपको पढ़ाएंगे तो विशेष रूप से करेंगे। अब प्रश्न है, आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने इस पाठ का प्रथम भाग, द्वितीय भाग पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हैं। आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा कि धर्म के नाम पर आज सारा अपवित्र कार्य हो रहा है। जो पढ़े लिखे, जो चलते पुर्जे के जो लोग हैं, वो कम पढ़े लिखे लोगों को बरगला रहे हैं, उनको दिशाहीन कर रहे हैं, उनकी शक्तियों का, उनके उत्साह का जो है बेजा फायदा उठा रहे हैं। और समाज में असामाजिक तत्व जो ये हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये जो हैं देश की एकता, अखंडता को चोट पहुंचा रहे हैं और धर्म के नाम पर, और इस प्रकार से अकूत धन भी इकट्ठा कर रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, और जो है केवल अपनी स्वार्थ की सिद्धि को कर रहे हैं, और देश में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से तो आज ये हो रहा है धर्म के नाम पर। चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं। जैसे मैंने पहले प्रश्न में भी चर्चा कर दिया कि जो चलते पुर्जे लोग हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में नामी लोग हैं, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विकृत मानसिकता के हैं, जिनको सिर्फ केवल अपना स्वार्थ दिखता है, तो वो कम पढ़े लिखे लोगों को बरगलाते हैं, उनको दिशाहीन करते हैं, और उनकी जो शक्ति है उसका दुरुपयोग और उसका बेजा फायदा उठाते हैं। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अच्छे हैं? तो यहाँ पर लेखक महोदय ने कहा है कि वो लोग जो लामजहब हैं, जो नास्तिक हैं, भले वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन वो उन लोगों से अच्छे हैं जो धार्मिक होकर के दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरों को बरगलाते हैं, दूसरों को दिशाहीन करते हैं, दूसरों का बेजा फायदा उठाते हैं। उन लोगों से अच्छे वो लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, जो लामजहब हैं, बल्कि लामजहब भले हैं लेकिन दूसरे का वो कम से कम भला करते हैं। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो बुद्धि पर मार का मतलब यह है कि हमारे देश में क्या किया जाता है कि बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है, यानी व्यक्ति को इतना कुंठित कर दिया जाता है, उसके माइंड को, उसके मस्तिष्क में ऐसे विचार भर दिए जाते हैं कि उस व्यक्ति को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, उस व्यक्ति को धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा और अपनी जान निछावर कर देना ही उसको समझ में आता है। वो धर्म के मर्म को नहीं समझता है, जबकि धर्म का असली मर्म यह है उदार विचारों का उसमें होना, हम दूसरे के काम आए हैं। हमने जैसे आपको बताया, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस प्रकार की बातें उनके मन में नहीं आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की बातें, मैथिली शरण गुप्त की बातें नहीं आती हैं। वो सिर्फ धर्म का मतलब समझते हैं कि चंदन लगाओ, रोजा रखो, पूजा करो, पाठ करो और दूसरे को परेशान करो। ठीक है, वही जो एक बातें थी। तो इस प्रकार से है। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी का जो दर्शन था वो बहुत विशाल है, लेकिन संक्षेप में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी बहुत धार्मिक थे। वो गीता की किताब और राम नाम का जप करते थे, लेकिन वो सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं थे, वो सबको लेकर के चलने वाले थे। और उनका बस एक ही जो वाक्य था कि वैष्णव जन, जो उनका प्रिय गीत था, वैष्णव जन जो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाने दे। जो दूसरे की पीड़ा को जानता है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। तो कम से कम शब्दों में महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचार यही हैं। बाकी आप डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं गांधी जी के दर्शन को। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी, आशय स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत की कसौटी आपका आचरण होगी। लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप कितने घंटे पूजा करते हो, कितना व्रत करते हो, कितना यज्ञ करते हो, कितना हवन करते हो, कितना भगवान को भोग लगाते हो, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। अब तो केवल आपकी कसौटी केवल एक है कि आपका आचरण कितना सुंदर है, आपका आचरण कितना पवित्र है। बस यही धर्म की कसौटी है। ये नहीं कि आप 3 घंटा पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो और फिर दूसरों को परेशान करते हो, बेईमानी करते हो और कुटिल चालें चलते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है। आप आडंबर मत करो, आप दिखावा मत करो, मन से आप अच्छे बनो, यही है धर्म का असली मर्म। तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरित्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं उन लोगों को कि भाई भगवान को मानो, 3 घंटा पूजा करो, पाठ करो, दिखावा करो, आडंबर करो, इससे भगवान का ईश्वरत्व कायम रहने वाला है कि नहीं है, इस बात की चिंता तुम छोड़ दो कि तुम जब पूजा करोगे तभी ईश्वर का ईश्वरत्व कायम रहेगा। तुम मंदिर बनवाओगे, मस्जिद बनवाओगे, चंदा इकट्ठा करोगे, भंडारा करोगे और पूजा करोगे, नाक दबाओगे, शंख बजाओगे, अजान दोगे, तभी ईश्वर का ईश्वरत्व कायम रहेगा। आप ये काम मत करो, ये तो केवल बाह्य आडंबर है। ठीक है, आप
आपको अगर मनुष्य बनना है तो आप मनुष्य बनो, आप पशु मत बनो कि आप इतना सब काम अच्छा अच्छा करो दिखाने के लिए और लोगों को परेशान करो, लोगों को बेईमानी का रास्ता वर्ण करो, बेईमानी के रास्ते पे चलो। तो आपको ये काम नहीं करना है। ईश्वर ऐसे लोगों को प्रेम नहीं करता है। ईश्वर को केवल वो लोग प्रिय हैं जिनका मन, हृदय, आत्मा जिनकी पवित्र है। ऐसे लोग ही ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। अब यहाँ पे सब बच्चों कुछ विपरीत शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विपरीत शब्दों का भी प्रयोग करना था। तो विपरीत शब्द हैं, जैसे शब्द था सुगम। सुगम का जो विपरीत शब्द है दुर्गम, धर्म का अधर्म, ईमान का बेईमानी, साधारण का असाधारण, स्वार्थ का निस्वार्थ, दुरुपयोग का सदुपयोग, नियंत्रित का अनियंत्रित, स्वाधीनता का पराधीनता। तो यहाँ पर शब्दों में उपसर्ग लगा करके जैसे लिखा है सुगम, तो इसमें दुर्गम, धर्म, अधर्म, तो यहाँ पे आ और दु यहाँ पर जो है उपसर्ग लगे हुए हैं। इससे जो है विपरीत शब्द जो है बने हुए हैं। आप जब अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ साथ जब व्याकरण का अध्ययन करेंगे तो उसमें है कि उपसर्ग और प्रत्यय से कैसे नए शब्द बनाए जाते हैं, आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब बच्चों आपको थोड़ा मैं यहाँ पर उपसर्गों के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। ये उपसर्ग आपके यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों जब हम उपसर्ग व्याकरण जब पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर ही है उपसर्ग और प्रत्यय आपके जो है पाठ्यक्रम में है, तो उसमें विशेष रूप से चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ उपसर्ग के बारे में बता देते हैं, उससे बनने वाले शब्द बता देते हैं। यहाँ पर कुछ उपशब्द हैं ला, बिला, बे, बद और गैर। बच्चों ये जो उपसर्ग हैं ये अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के शब्द हैं जो हमारे हिंदी में भी हैं। आपको पता है कि हमारे हिंदी भाषा में जो आगत शब्द हैं, जो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, उनमें इस प्रकार के शब्दों का भी हम हिंदी में डे बाय डे जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए कि ला का मतलब क्या है। ला का मतलब होता है बिना। तो देखिए ला से बनने वाले शब्द क्या है, ला उपसर्ग है। जैसे ला इलाज, ला पता, लापरवाह, ला जवाब। अब ला का मतलब होता है बिना, तो ला इलाज जिसका कोई इलाज नहीं हो, ला पता जिस व्यक्ति का पता ना हो, लापरवाह जो व्यक्ति को परवाह ना हो, लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो, यानी बिना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द हैं। फिर दूसरा शब्द आता है बिला। हम तो जैसे इसका भी मतलब है बिना, ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो विला वजह, विला नागा, विला बना माने बिना वजह के, विला नागा माने बिना किसी प्रकार के कसूर के या कि बिना किसी प्रकार के छल प्रपंच के। तो इस प्रकार से अब बे शब्द जो है, बे अभाव, अभाव के लिए इसको लिखा जाता है। जैसे लिखा है बेअदब, बेदाग, बेकसूर। बेअदब माने उस आदमी में अदब नहीं है। बेदाग बिना दाग का है, माने अभाव है उसमें, दाग का अभाव। बेकसूर, कसूर नहीं है उसका, वो बेकसूर है ना। तो जो कसूर है वो उसमें उसका अभाव है। बद, बद का मतलब बुरा है। बदसूरत, बदकिस्मत, बद्दुआ। आपने इन शब्दों को सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बद उपसर्ग है जो कि हिंदी शब्द नहीं है। ये यहाँ पर जो है अरबी और फारसी के से और उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा गैर। देखिए गा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये गैर में गा के नीचे डॉट है, तो इसको गैर पढ़ते हैं। अब क्या है कि 5 शब्द जो हैं, 5 अक्षर का, खा, गा, जा, फा। तो जा और फा तो अभी भी है, लेकिन गा के नीचे जो डॉट लगता है ये उर्दू फारसी शब्दों के लिए लगता है और यहाँ पर इसका मतलब होता है निषेध। तो यहाँ पर लिखा गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, यानी निषेध के रूप में है। जो व्यक्ति हाजिर नहीं है, जो सरकारी नहीं है और जो कानूनी नहीं है, उसके लिए गैर शब्द उपसर्ग को लगाया जाता है। गैर हाजिर, गैर सरकारी और गैर कानूनी। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम प्रत्यय की चर्चा कर लेते हैं। हम हिंदी कक्षा के 9th के जो पाठ्यक्रम है उसमें उपसर्ग प्रत्यय आपको विस्तार से पढ़ना है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। लेकिन यहाँ पर एक त्व प्रत्यय है। बहुत तरह के प्रत्यय हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के, कोई जो शब्द है, जो कोई धातु है, तो इस प्रकार से मैं अभी प्रत्यय की बात कर रहा हूँ, तो जो मूल शब्द है उसके पीछे लगाए जाते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है, तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। इसके बारे में जब हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे त्व प्रत्यय की बात कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा लघु, लघु प्लस त्व लघुत्व, प्रभु प्लस त्व प्रभुत्व, नारी प्लस त्व नारीत्व, बंधु प्लस त्व बंधुत्व। तो यहाँ पे त्व प्रत्यय से ये शब्द बने हैं। लघु से लघुत्व,
प्रभु से प्रभुत्व, नारी से नारीत्व और बंधु से बंधुत्व। तो ये इस प्रकार से जो हैं आपके शब्द बने हैं और इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा ये जो यहाँ पर बने हैं लघुत्व। अगर कोई व्यक्ति लघु है, छोटा है, तो उसके अंदर क्या है? लघुत्व है, जो कि अब्स्ट्रक्ट नाउन है। और प्रभुत्व, प्रभु में प्रभुता है, प्रभुत्व है, नारी में नारीत्व है, बंधु में बंधुत्व है। तो इस प्रकार त्वा से ये प्रत्यय त्वा प्रत्यय से ये नए नए शब्दों का निर्माण हुआ है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे या कि मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब संयुक्त शब्द कुछ आए हैं, देखिए जैसे चलते पुर्जे है, चलते पुर्जे लोग तो पढ़े लिखे, मनमाना, पूजा पाठ, भली भांति, लड़ना भिड़ाना, स्वार्थ सिद्धि, ये संयुक्त शब्द है। माने दो शब्द मिल करके बीच में उनके हाइफन है, सामासिक चिन्ह है, जैसे चलते पुर्जे के बीच में सामासिक चिन्ह है। तो इस प्रकार के शब्द हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। अब पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों। जाने से पहले हम इस पाठ में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हम पुनरावृत्ति करते हैं। तो बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कहा कि गांधी जी का धर्म, धर्म का सही अर्थ, आचरण की शुद्धता, नास्तिक लामजहब लोग क्यों अच्छे हैं, मनुष्य होने की सीख। तो गांधी जी का जो धर्म दर्शन था वो ये था कि हम दूसरे की पीड़ा को समझें, है ना, हम दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाएं। हम भले किसी भी धर्म का पालन करें, लेकिन हम दूसरे धर्मावलंबियों की निंदा ना करें, दूसरे को भी अपना भाई बहन समझें। हमारे देश में एक ये बात है, अयम निजम परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति है कि जो भारत के जो लोग हैं वो अपना पराया नहीं मानते हैं, पूरी धरती को अपना कुटुंब मानते हैं। और यही हमारा भारतीय दर्शन है, हमारी भारतीय संस्कृति है। तो धर्म का यही मतलब है, आप इसको ब्रॉड सेंस में समझें। और आचरण की शुद्धता, आप केवल पूजा करें, पाठ करें, भगवान को भोग चढ़ाएं, ये पूजा पाठ नहीं है, ये तो केवल बाह्य आडंबर है। पूजा पाठ का मतलब है आपका मन, आपका हृदय शुद्ध हो, निर्मल हो। और लामजहब लोग क्यों अच्छे हैं? वो इसलिए अच्छे हैं, भले वो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन कम से कम वो दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाते। हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में कि जो पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भगवान को खूब भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, भंडारा करेंगे, लेकिन उसके बाद गलत काम करते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता, भगवान ऐसे लोगों को प्यार भी नहीं करता। और मनुष्य होने की सीख क्या है कि भाई आप मनुष्य बनो, आप मनुष्यता का वर्णन करो, और मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है ना। और आप ऐसा काम करके जाओ ताकि आपको लोग याद रखें, है ना, आपसे लोग नफरत ना करें। प्रश्न अभ्यास की हमने चर्चा की, उपसर्ग प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द बताए, संयुक्त शब्दों की चर्चा की। अब बच्चों जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क दे करके जाता हूं, आप इस बात पे चर्चा कीजिए। धर्म एकता का माध्यम है, इस विषय पर आपको चर्चा करना है कि किस प्रकार से धर्म हमारे देश की एकता का साधन है, एक माध्यम है। आप इस पर चर्चा करिए। और बच्चों मुझे समझ में आ रहा है और मैं इस बात को अच्छी तरीके से मैं जानता हूं, मैं आश्वस्त हूं कि आपको धर्म का सही अर्थ पता चल गया होगा। अब आप धर्म के संकुचित दायरे को नहीं समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।